किचन में आने वाले कीड़े मकोड़े लाइक कॉकरोचेस, आंट्स, फ्लाइज या फिर मच्छर हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। घर की लेडीज़ को इससे बहुत इरिटेशन हो रही होती है और वो इसका कोई ना कोई परफेक्ट सोल्यूशन भी चाह रही होती हैं। अगर आप मुझसे इन चीज़ों का आसान और प्रैक्टिकल हल चाहते हैं तो आइए मैं बताती हूँ। सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, अगर घर में रहकर उन पर अमल कर लिया जाए तो इनसे काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पैसे ही खर्च करने हैं तो बाज़ार से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड्स तो अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन हमने तो आजकल की महंगाई में बचत करनी है फुल। तो इसके लिए सबसे पहले मच्छरों से कैसे बचा जाए इसका इलाज डिस्कस कर लेते हैं। आपने महंगा वाला कोई भी स्प्रे नहीं लेना। रादर आपके पास ये अगरबत्तियाँ घर में होती हैं, ये इजीली अवेलेबल भी होती हैं और घर में तो ज़्यादातर पड़ी ही होती हैं, तो ये लो कॉस्ट होती हैं। इसके साथ हम एक ऐसा हैक बनाने वाले हैं कि हमारे घर में स्मेल भी हो जाएगी अच्छी सी और उसके साथ साथ हमारा मच्छरों से भी छुटकारा हो जाएगा। तो सेकंड चीज़ जो आपने लेनी है, ये मॉर्टिन के पेपर्स होते हैं। हमने इसका स्प्रे नहीं लेना, ये मॉस्किटो किलिंग पेपर्स मिलते हैं जो बहुत लो कॉस्ट होते हैं। इनको आपने ले लेना है और साथ अगरबत्ती ले लेनी है। अब ये पेपर्स इस तरह के कॉपी की शेप में होते हैं। इसमें आपको जितने भी चाहिए एटलीस्ट आपने 4 तो इसमें से ले लेने हैं। इस तरह से इनको निकाल के अब इनको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद अब आपने इसमें से एक एक को उठाना है। एक अगरबत्ती इस तरह से लेनी है और उसकी टेल से सुई की तरह इस पेपर के सेंटर में परो देना है, लाइक दिस। परोने के बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह से बाकी की भी जो 3 हैं स्टिक्स, उनको भी ऐसे ही सबको परो लेना है। तो इस तरह से हमारे पेपर्स इस अगरबत्ती के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 4 हमारे तैयार हो गए। उसके बाद हमने एक एक को पकड़ना, इस तरह से फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके उसकी एक बत्ती सी बना लेनी है इस तरह से। तो ये जब हमारे चारों तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक ग्लास में या किसी भी चीज़ में जिसमें ये इजीली वर्टिकली हम इसको प्लेस कर सके, उसमें हमने आटा ले लेना है थोड़ा सा। तो आटा लेने के बाद उसके अंदर इस तरह से वर्टिकली इन स्टिक्स को थोड़े थोड़े फासले के साथ हमने एडजस्ट करके लगा देना है। अब ये जो हैं इनको हम जब जला देंगे ना, हल्की सी माचिस की तीली से हमने इनको हल्का सा जला देना है और जलाने के बाद इनको जो है थोड़ा सा जलने देना है ताकि ये थोड़ी स्टार्ट हो जाए जलनी, और जलते जलते ये पेपर तक इनकी जो है वो आग पहुंच जाए इस तरह से। फिर आपने घर के किसी भी ऐसे एरिया में जहां आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आप अपने डाइनिंग एरिया में, लिविंग एरिया में जहां पर ज़्यादा बैठना उठना होता है, तो वहां पर आप इसको इस तरह से जलती हुई को रख सकते हैं। या आप एंट्रेंस, जहाँ पे आपकी मेन डोर की एंट्रेंस है, वहाँ पे भी रख सकते हैं ताकि बाहर से अंदर मच्छर ना आए। तो इसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल से ये पेपर जो है बहुत लो कॉस्ट मिल जाते हैं और साथ 4 अगरबत्तियाँ हैं, दैट्स इट। और ये जब बर्न करेंगी ना तो इनसे स्मेल भी फैलेगी और उसके बाद जब ये पेपर बर्न करेगा तो हमारे मच्छर तो बिल्कुल ख़त्म होने वाले। आई होप यू लाइक इट। उसके बाद आ जाती है चूंटियों की बारी। तो बहुत सारी सफाई करने के बाद भी ये हमें हर जगह पर नज़र आ रही होती हैं। उसके लिए रेमेडी ये है कि आपने बेकिंग सोडा 2 टीस्पून ले लेना है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लोर ले लेना है और कॉर्नफ्लोर लेने के बाद फिर आपने 1 टेबलस्पून बोरिक एसिड ले लेना है। तो बोरिक एसिड लेने के बाद फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपने लेनी है वो लेनी है ये चिली फ्लेक्स लेने हैं आपने, लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है। तो वो लेने के बाद फिर आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीनी है। 1 टेबलस्पून आपने चीनी ले लेनी है, क्योंकि ये चीनी पर बड़े शौक से आती हैं, ये इनको बड़ी पसंद होती है। मीठी चीज़ जहाँ इनको नज़र आ जाए ना तो ये चूंटियाँ आए बगैर नहीं रहती। उसके बाद इस सारे मिक्सचर को हमने एक जान कर लेना है। मिक्स करके जहाँ जहाँ हमें लगे कि चींटियाँ यहाँ से आ सकती हैं, जैसे ये मेरे किचन की ये खिड़की है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मुझे अक्सर नज़र आ रही होती हैं, तो मैं यहाँ पर हाथ से उनको सिंपली इसको मिक्सचर को अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ से तो इनकी एंट्रेंस बंद हो जाएगी। उसके बाद किचन में आपको कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है कि खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्पेशली हमारी चीनी जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर तो आप लाजमी अपने काउंटर टॉप के ऊपर मसालों के पास उनके रैक्स पीछे करके अच्छे से इसको कोनों में अप्लाई कर दें इस तरह से। तो ये है कि इनका आना बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाएगा।
तो ये बोरिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और चिली फ्लेक्स जो होते हैं ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो ये इरिटेशन इनको होती है और ये दूर भाग जाती हैं। तो इससे ये होगा कि हमारी ये चींटियों से काफ़ी बचत हो जाएगी। पे ये काम आपने तब करना है जब आपने बिल्कुल किचन को वाइंड अप कर रहे होना है। वाइंड अप करने से पहले आप इस तरह से ये सारी इसके ऊपर शेल्फ्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो ये है कि काफ़ी दूर भाग जाएंगी ये। उसके बाद ये होता है कि चीनी पे ये मोस्टली बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, चीनी के जार को फिल करके उसके अंदर हम लौंग और ये बादियान खताई के 2-3 फूल जो हैं हम उसके अंदर रख देते हैं, तो इनकी स्मेल से जो है बिल्कुल चींटियाँ पास नहीं आएंगी। और उसके बाद एयर टाइट जो इसका जार होता है लिड, वो भी ऊपर देते हैं। अक्सर ये होता है कि उसके बाद भी ये आ जाती हैं, तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप एक प्लेट ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लें और पानी डालने के बाद अपने ये स्पेशली चीनी के जार को तो उसके अंदर रख दें और उसके अंदर रखने के बाद जहाँ पर भी काउंटर टॉप पे आपने चीनी रखनी है ना वहाँ पर रख दें, तो ये पानी बिल्कुल ब्लॉकेज कर देगा और चींटी हमारे जार के पास बिल्कुल नहीं आएगी और हमारे जार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारी बारी आती है जी कॉकरोचेस की। तो कॉकरोचेस की मैं एक वीडियो बना चुकी हुई हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसकी बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। उसके अलावा ये नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, तो कॉकरोचेस ज़्यादा ड्रेन पाइप्स के ऊपर आ रहे होते हैं जहाँ पर भी इनको ये रास्ता मिलता है। तो आप ये कोशिश करें किचन में, वॉशरूम में, आपके बेसन एरिया में, जहाँ पर भी आपको ये ड्रेन पाइप्स होते हैं वहाँ पर आप ये नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं इनको रख दें, तो इनकी स्मेल से ये कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं आने वाले। इवन जो आपके वॉशरूम के जो साफ़ करने वाले ब्रशेज़ हैं उनके होल्डर में भी, और अलमारियों में, अपनी कैबिनेट्स में, वार्डरोब्स में, जहाँ जहाँ आपके कपड़े हैं, ख़ासकर मॉनसून में, ये आप नेफ्थलीन बॉल्स जो है इनको रख दें, तो काफ़ी हद तक हमारी कॉकरोचेस से बचत हो जाती है। मज़ीद रेमेडी कॉकरोचेस की आप जो है मेरी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। मक्खियाँ जो हैं वो भी एक हमारी वबाले जान होती हैं, जो कि चीज़ों पर बैठ जाएं तो बहुत इरिटेशन और कोफ्त होती है। तो उसके लिए ये है कि आप लीमू ले लें और उसके 2 स्लाइसेस कर लें सेंटर में से, और उसके अंदर इस तरह से ये लौंग फिक्स करके रख दें। ये लौंग्स की स्मेल उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती और ये लेमन का जो टेस्ट है वो इनको नहीं भा रहा होता, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है कि इस तरह से हाफ़ कट करके उसके अंदर लौंग लगा के छोटी सी प्याली में आप रख लें। ये 2 तो हाफ़ हो ही जाएंगे एक लीमू के, तो इस तरह से आप उनको रेडी कर लें और जहाँ पे भी आपको लगे कि आमदरफ्त हो सकती है मक्खियों की, वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। ये भी खाने पीने वाली जैम बॉटल्स, ये वो मीठी चीज़ों के पास ज़्यादा आ रही होती हैं, तो हम इनको वहाँ रख दें तो हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे गार्बेज बैग्स होते हैं ना, स्पेशली किचन का, आप कोशिश करें कि उसको डेली वॉश करवाएं। ख़ासकर आजकल तो लाजमी आप उनको वॉश करवा के साबुन से अच्छे से फिर रखें और उसके बाद उसको ड्राई ज़रूर करें, पानी नहीं उसके अंदर रहना चाहिए। और वंस ये ड्राई हो जाए ना, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि उसके अंदर बेकिंग सोडा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपल इसका जो गार्बेज बैग है वो डेली बदलें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पर आना तो मस्ट होता है इनका। तो गार्बेज बैग जब बदल देंगे और उसके बाद आप उसको उसकी रेलिवेंट जगह पर रखें तो काफ़ी बचत हो जाती है हमारी मक्खियों से। तो ये था मेरा आज का कंटेंट, आपको आई होप पसंद आया होगा और ये रेमेडीज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं। ज़िरवा झंग, आमना समुंदरी, दुर नजफ़ गुजरात, मिसेज़ निगार जड़ावाला, उम्मे सैफ दुबई, मिसेज़ इरफान अलीपुर चट्ठा, ये थे कल की वीडियो के कॉमेंट विनर। आप भी चाहते हैं तो जल्दी से अपने नेम और सिटी नेम के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और न्यू व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।